चुनाव के नतीजों के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 से ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सभी नेताओं को एक्स कैटेगरी की सीआईएसएफ सुरक्षा दे दी है। संदेश खाली, 24 परगना, मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर के नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा दे दी है। आपको ये बता दें, ये नेता ज्यादातर इन जिलों के गांव और छोटे शहरों में रहते हैं। बताया गया कि खतरे के आकलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन बीजेपी नेताओं को सुरक्षा दे दी है। वर्तमान में 125 से ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को केंद्र की सुरक्षा मिली हुई है। सीआईएसएफ के कमांडो इन नेताओं को सुरक्षा दे रहे हैं। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर असम में हुआ। असम के 8 जिलों के 41,000 से ज्यादा लोग तूफान की वजह से प्रभावित हुए। इसके अलावा वहां से 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। तूफान की वजह से वहां इतनी भयंकर बारिश हुई कि कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोगों की आंखों के सामने ही उनके मकान ढह गए। तस्वीरों में एक पुल पर लोगों की भीड़ नजर आई और वो सभी लोग वहां मौजूद उस मकान की तरफ देख रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता था कि वो ढहने वाला है। अगले ही पल वो मकान नीचे बह रहे पानी में समा गया। ये देखकर वहां खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। तूफान रिमाल की वजह से हुई भयंकर बारिश ने वहां सड़कों का नामो निशान मिटा दिया। निचले इलाकों में मौजूद ज्यादातर कच्चे घर पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। ऐसे में कुछ लोग घुटनों तक भरे उस पानी के बीच खड़े नजर आए, जबकि कई लोग ऊंचाई वाली जगहों की तरफ चले गए। वहां बह रहे पानी को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी बह रही हो। जहां तक नजर घूमी बस पानी ही पानी बहता नजर आया और उस पानी के बीच लोगों के टूटे हुए मकान दिखाई दिए। इस दौरान वहां बचाव अभियान भी चलाया गया। राहत और बचाव टीम नाव के जरिए कई इलाकों से लोगों को निकालती नजर आई। ये सब कुछ तूफान रिमाल के असर की वजह से हुआ। आंकड़ों के मुताबिक वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से 150 से ज्यादा गांवों में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोगों को अपना मकान तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के हर रास्ते और हर गली में कई फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में उस पानी के बीच से ही होकर गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि तूफान रिमाल का असर असम के 8 जिलों में देखने को मिला और उनमें सबसे ज्यादा तबाही करीमगंज, हाइलाकांदी और कछार जिले में हुई। इन जिलों में बसे 100 से ज्यादा गांव पानी की चपेट में आने से बुरी तरह बेहाल हो गए। तूफान की वजह से असम के 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, लेकिन तूफान रिमाल का असर सिर्फ असम में ही देखने को नहीं मिला। मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में भी तूफान की वजह से जोरदार बारिश हुई। मिजोरम में तूफान की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई। मेघालय में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और मणिपुर में तो तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मणिपुर में तूफान रिमाल की वजह से हुई बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां 3 लोगों की मौत की खबर आई। वहां बिगड़ते हालात की वजह से कई स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां हुई लगातार बारिश की वजह से सड़कें ही गायब हो गई। वहां से आए एक वीडियो को देखकर तो लोगों के होश उड़ गए। उस वीडियो में राहत और बचाव टीम एक नवजात बच्चे को बचाती नजर आई। वो टीम कमर से ज्यादा भरे पानी में खड़ी दिखाई दी। उन्होंने उस नवजात को एक बड़े से टब में लेटाया और फिर उसे पानी के ऊपर से तैराते हुए बाहर निकाल लाए। इसके बाद उन्होंने उसके परिवार वालों को भी वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन ये हाल सिर्फ वहां की राजधानी इम्फाल का ही नहीं था। वहां के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आने से डूबे नजर आए। बताया गया कि तूफान की वजह से 31 मई तक के लिए वहां के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। साथ ही हजारों लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि उन लोगों के मकानों में बाढ़ के पानी ने धावा बोल दिया। तस्वीरों में कई मकानों और इमारतों के अंदर बाढ़ का पानी भरा दिखाई दिया। हरियाणा से एक बड़ी खबर है, जहां गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी यह है कि फैक्ट्री में कई फ्लोर भीषण आग की चपेट में है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। तस्वीरें सामने आई है, अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिनमें कपड़ा फैक्ट्री भीषण आग से धधकती हुई दिख रही है। फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूसरी, तीसरी मंजिल पर भी आग पहुंच गई है। मानेसर में दमकल की 35 गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। जानकारी यह भी है कि गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे आग लगने की कॉल की गई। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
ये बड़ी खबर है कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये आग कितनी ज्यादा विकराल होगी इस बात का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि अभी तक भी इस आग को बुझाया नहीं जा सका है। तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं। दमकल की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। इनफैक्ट अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी दमकल की गाड़ियों को यहां बुलाया जाएगा, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा और अभी तक भी ये आग काबू में नहीं हो पाई है। और ये बड़ा मसला हो सकता है कि अगर ये आग आसपास के इलाकों तक भी फैल गई। ये काफी बड़ी आग है और ये 5:35 पे हमारे पास फायर की सूचना आई थी। उसके बाद हमने 6-7 गाड़ियां यही मानेसर से निकाल दी थी। लगभग 26-27 गाड़ियां अभी कार्य कर रही हैं। सर, अभी तक कितनी कैजुअल्टी हो चुकी है? कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। उत्तराखंड के जंगल किसी आग के गोले में बदल चुके हैं। वहां कई महीनों से जलते जंगल बुझने का नाम ही नहीं ले रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तो जंगलों में लगी आग को देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि उत्तरकाशी के वरुणावत पहाड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो और चारों तरफ उसका लावा बिखर गया हो। एक कतार में मौजूद सैकड़ों पेड़ वहां कागज की तरह जलते नजर आए। रात में अचानक भड़की आग ने सैकड़ों एकड़ में मौजूद जंगल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वरुणावत नाम के उस पहाड़ के जलते जंगलों को देखकर ऐसा लगा जैसे इससे भयानक मंजर शायद ही पहले कभी देखा हो, क्योंकि वो जंगल ऐसे भभक रहे थे जैसे किसी ने वहां जानबूझ के आग लगाई हो। कई फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ों को लपटों ने एक ही झटके में निगल लिया। इसके बाद वहां राहत और बचाव की कई टीमें भी पहुंच गईं। एसडीआरएफ और दमकल के लोगों ने मिलकर उस इलाके के जंगलों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन लोगों ने काफी देर तक आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो आग बुझने के बजाय और फैलती चली गई। बताया गया कि जंगल के हिस्से में लगी आग ने 2 गौशालाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। दावा किया गया कि इस हादसे में 2 गायों की जान चली गई। ये आग अब जानवरों की जान लेने पर आमादा हो गई और खतरा यह है कि इससे उत्तराखंड के कई इलाकों में रहने वाले इंसानों की जान पर भी संकट मंडरा सकता है। जबकि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में धधकते जंगलों को बुझाने के काम में प्रशासन का बड़ा अमला लगा हुआ है, लेकिन जंगलों की आग पर काबू पाना मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक जगह की आग बुझ भी नहीं पाती कि दूसरी जगह के जंगल आग पकड़ लेते हैं। उत्तराखंड में तो हालात इतने डरावने हो चुके हैं कि न सिर्फ फायर ब्रिगेड बल्कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तक आग बुझाने में लगा दी गईं। कुछ दिन पहले तो हेलीकॉप्टर के जरिए तक जलते जंगलों पर पानी और केमिकल का छिड़काव किया गया था और पिछले करीब 1.25 महीने में जंगलों के जलने की ये घटनाएं उत्तराखंड के दोनों हिस्सों में बराबर बढ़ी। उत्तराखंड मोटे तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल 2 हिस्सों में बटा है। कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में जंगलों का बड़ा हिस्सा राख हो चुका है। वहीं गढ़वाल रीजन के उत्तरकाशी, मसूरी, टिहरी गढ़वाल, गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग में आग का तांडव देखने को मिला। इन इलाकों में अब तक हजारों एकड़ के जंगल मिट्टी में मिल चुके हैं। हालांकि यहां आग बुझाने का काम भी पूरे जोरों से जारी है, लेकिन आग लगने की घटनाएं लगातार जंगलों को बर्बाद करती जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरने से 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के हाथरस के थे और इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें, पीएमओ की तरफ से राहत का ऐलान किया गया है। जो मृतक हैं उनके परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान पीएमओ की तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब जम्मू के अखनूर इलाके में तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बस में 60 तीर्थयात्री सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन जम्मू और राजौरी को जोड़ने वाले हाईवे से गुजरने के दौरान वो बस बेकाबू होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने की वजह से बस के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस की टक्कर से एक बड़ा पेड़ बीच से टूटा हुआ नजर आया।
और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये जो जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर लोगों का भी जमावड़ा देखा जा रहा है। हालांकि बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। ये यात्री करने तो जा रहे थे बाबा शिव के दर्शन, लेकिन रास्ते में ही बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई। कहा यह जा रहा है कि नियंत्रण जो था वो ड्राइवर खो चुका था, जिसकी वजह से ये गहरी खाई में बस गिर गई, जिसके बाद यह हादसा पेश आया है और एक बड़ा हादसा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हो, वो खुद यहाँ पर जो SDRF की टीम के साथ उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया है। इस भीषण हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस बस में 60 तीर्थयात्री सवार थे जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद फौरन वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। NDRF और पुलिस के जवान के अलावा आसपास रहने वाले लोग घायलों को खाई से निकालने में जुट गए। कई घंटों तक वहां बचाव अभियान चलाकर घायलों को इलाज के लिए GMC अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने GMC अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घायलों का उपचार चल रहा है। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई, उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं। अपनी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। दोनों नेताओं ने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। अखनूर में हुई बस त्रासदी के घायलों से डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और ADGP जम्मू भी GMC अस्पताल जाकर मुलाकात करते हुए दिखे। इस बीच ADM जम्मू को दुर्घटना के कारणों की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गयी, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। PMO की तरफ से भी अखनूर हादसे पर दुख जताया गया और हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बदमाशों ने एक आदमी पर इतने भयानक तरीके से गोलियां बरसाई कि उसका वीडियो जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। दिन दहाड़े वहां वो दोनों बदमाश उस आदमी के दफ्तर में घुसे और हत्या को अंजाम देकर फरार हो गए। और हत्या को अंजाम देने के लिए उनमें एक बदमाश उस आदमी पर गोलियों की बौछार करता नजर आया। उस आदमी ने उन दोनों बदमाशों से जान बचाने के लिए अपने दफ्तर में छिपने की कोशिश की, लेकिन उस बदमाश ने उसके दफ्तर में घुसकर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली चलाने के बाद वो वहां से बाहर जाता दिखाई दिया। इस बीच थोड़ी देर में वो फिर वापस आया और कुछ देखने के बाद लौट गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो तीसरी बार वहां पहुंचा और उस आदमी के बिल्कुल नजदीक जाकर दोबारा गोली चला दी। फायरिंग के दौरान बदमाश हेलमेट पहना दिखाई दिया ताकि पहचान छिपाई जा सके। दिल्ली के वेलकम इलाके में बेखौफ तरीके से हुई हत्या से दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक स्कूटर सवार वो दोनों बदमाश सुबह 8:30 बजे के आसपास वहां पहुंचे और गोली मारकर 32 साल के उस आदमी की हत्या कर दी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां आतिशबाजी के वक्त निकली एक चिंगारी पटाखों के बड़े से ढेर पर गिर गई और इसके बाद तो पटाखों का वो ढेर किसी बारूद के ढेर की तरह फट पड़ा। हादसा उस वक्त हुआ जब पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एक तालाब के किनारे जमा हुई, लेकिन बताया गया कि इसी दौरान हुई आतिशबाजी के वक्त पटाखों के ढेर ने आग पकड़ ली। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। तस्वीरों में दिखा कि वहां एक साथ इतने ज्यादा पटाखे फूटे कि पूरा इलाका उनकी आवाज से गूंज उठा। हालांकि जो लोग इन पटाखों की चपेट में आए, प्रशासन ने उनकी मदद के लिए फौरन मोर्चा संभाल लिया। गोटे रेस्क्यू टीम आसिकरी रेस्क्यू करके विभिन्न हॉस्पिटल पहुंचौगी। ये दर्दनाक हादसा जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा उत्सव के दौरान हुआ। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है और मूर्ति के साथ मंदिर से तालाब तक शोभा यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि उन्हें गर्मी से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीएसपी की उम्मीदवार रितु सिंह और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी आमने सामने आ गए। ये तब हुआ जब चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मनीष तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तभी अपने कुछ लोगों के साथ वहां रितु सिंह पहुंच गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने मनीष तिवारी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। रितु सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए इसे लोगों को ठगने के लिए बनाया गया ठगबंधन बता दिया। एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है।
क्योंकि चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर, वहाँ पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं। बीएसपी उम्मीदवार ऋतु सिंह ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से जुड़े मनीष तिवारी के एक बयान पर भी सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ संविधान बचाने का नाटक करती है। My stand is the stand of the Indian National Congress and इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहते हैं, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। यही नहीं, ऋतु सिंह ने कांग्रेस पर मुद्दों से भागने का भी आरोप लगाया। चंडीगढ़ में 7वें चरण के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हर्ष मनी केस के सभी 34 मामले में दोषी करार दे दिया है। ट्रंप को पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए